नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ। तो जो ओपोनेंट मिले इनका नाम निकिश ओके 2287 इनका अंक है। यूक्रेन के प्लेयर है, लाइव मैच है। इन्होंने आते ही मूव चल दिया E2 से E4 पे अपना पॉन रखा, तो मैं भी मूव चल देता हूँ क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है। मैंने भी E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन में रखा है। तो नाइट इन्होंने बाहर चलाया, दैट मीन्स ये मेरा E5 वाला पॉन मारना चाहते हैं। तो क्या मैं ये पॉन गवा दूँ? तो ये अपने नाइट को G5 पोजीशन पे भी रख सकते हैं। तो मैं E5 वाला पॉन गंवाना चाहूँगा और मैंने D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन में रखा है। देखना इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या ये अपने E4 वाले पॉन से मेरा D5 वाला पॉन मारना चाहेंगे? नहीं, इन्होंने नाइट से मारा है। तो सबसे पहले इस पॉन को मैं मार दूंगा, जो कि ज़रूरी मूव है। और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये कहीं से मुझे चेक दे पा रहे हैं? हाल फिलहाल में तो नहीं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। विशप सामने लाए हैं, तो अगर विशप सामने लाएं तो मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ। तो मैं अपना नाइट उठाकर जी, ओह मैंने गलती कर दी। कोई बात नहीं, अभी कोई मिस्टेक नहीं की है। क्योंकि अगर उन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है और सोच समझ कर मूव चलना पड़ेगा। अगर उन्होंने अपने बिशप से मेरा H6 वाला नाइट मारा तो मैं अपने बिशप से उनका E5 वाला नाइट मार सकता हूँ। तो अब कौन सा मूव चलना है ये देखना है मुझे। क्या ये कैंसिलिंग करेंगे? कैंसिलिंग तो नहीं करेंगे। सबसे पहले ये अपना नाइट ही बचाएंगे, वरना इनका नाइट मारा जाएगा। तो 16 सेकंड बचे हैं। आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। और यहाँ पर आपको फ्री में चेस खेलना सिखा दिया जाएगा। इसके लिए आपसे कोई भी ऑनलाइन क्लास या पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री है। बढ़िया क्वीन मार लाए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनके इस नाइट को ही मारूंगा और उसके बाद क्वीन सामने रख सकता हूँ। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। क्वीन इन्होंने मार दिया तो इनका क्वीन तो मैं मार ही दूंगा। बढ़िया। तो अब अपना नाइट बाहर निकालूं या बिशप, ये मुझे सोच रहा है। तो नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। नाइट को मैंने G4 पोजीशन में रख लिया है। तो अब इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा ये मुझे देखना है। उसके बाद नाइट को मैं E5 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। देखिए, तो दूसरा नाइट बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अभी तक मैंने इनका, मैं चाहूँ तो बिशप मार सकता हूँ। क्या मुझे मार देना चाहिए? तो सबसे पहले बिशप मार देना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। उसके बाद नाइट इस पोजीशन पे लेके आ गया हूँ। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो रूक इस पोजीशन पे लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना है इनका मूव। बढ़िया, इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है, क्योंकि इन पर अगर दबाव बनाना है तो मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो ये क्या अपने नाइट से मुझे चेक देने वाले हैं? और अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं अपने किंग को 1 कदम पीछे ले जाऊंगा। अब देखना है इनका मूव। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अपने बिशप को अगर उठाकर मैं E6 पोजीशन में रख दूंगा तो ही कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनका नाइट मारना चाहता हूँ, वरना मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो मैच बढ़िया है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका ये नाइट मैं मारना चाहता हूँ, तो इसको तो मैं मार ही दूंगा। बढ़िया मूव। तो कौन सा मूव चलूँ? इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैंने अपना बिशप उठाकर D7 पोजीशन पर रखा है, क्योंकि अगर इन्होंने नाइट वापस D5 पोजीशन पर रखा तो मुझे कौन सा मूव चलूँगा ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा, इनका नाइट तो मुझे मारना ही है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलो, इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। ओहो, मेरा नाइट मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं, इस पॉन को 1 कदम आगे चलना है, देखना है इनका मूव। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा, लेकिन मैंने गलती कर दी, मैं अपना नाइट वहाँ से हटा सकता था दोस्तों, बहुत बड़ी मिस्टेक की मैंने। मैं अपना नाइट वहाँ से हटा सकता था, बहुत ही बड़ी मिस्टेक। तो अपने रूक से इसको मार देना है, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? नहीं, तो अपना दूसरा रूक इस पोजीशन पर लेके आ जाना है। तो कौन सा मूव चलूँ? इस पॉन को तो मार ही देना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही शानदार मैच चल रहा है, सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो क्या ये अपने मार दिया? तो सबसे पहले बिशप से स्पॉन को मारूंगा। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। तो मैं इनका F5 वाला पॉन मारना चाहता हूँ सबसे पहले। देखिए बहुत ही ज़रूरी मूव है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो बढ़िया, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कौन सा मूव चलूँ, तो इस पर ओह माय गॉड, मैंने मिस्टेक कर ली। देखिए यही होती गलतियाँ, और मैंने अपना एक बिशप गवा दिया है, बहुत बड़ी मिस्टेक। एक चेक इनको दे सकता हूँ, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मुझे इनका नाइट तो मारना ही पड़ेगा। क्योंकि लगभग मैं ट्रैप होने वाला हूं दोस्तों। एक बिशप मैंने गवा दिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा बिशप वहां से मारा जा रहा है। तो एक नाइट तो इनका मुझे मारना ही है, एक चेक और दिया है। और अगर ये किंग, ओहो, तो क्या इन्होंने गलती की? नहीं, सबसे पहले तो इनका नाइट ही मारना है। देखना है अभी ये मूव कौन से चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव का इंतज़ार। बढ़िया, तो सबसे पहले स्पॉन को मारूंगा मैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो 2 रूक है मेरे पास, तो क्या मैं इस मैच को जीत सकता हूँ? देखिए मैंने रूक F5 पोजीशन पर रखा है। ओह, अदला बदली करना चाहते हैं ये। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, क्योंकि हाल फिलहाल में एक्सचेंज का मेरा कोई इरादा तो है नहीं।
बढ़िया। कौन सा मूव चलूँ? देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे लग रहा है ये एक्सचेंज ही करना चाहेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा एक्सचेंज करना चाहेंगे। कोई बात नहीं, हाल फिलहाल में मैं एक्सचेंज के मूड में तो नहीं हूँ। ओहो, ये मानेंगे नहीं, ये एक्सचेंज किए बिना मानेंगे नहीं। देखिए मैंने पहले ही कहा ये मानेंगे नहीं एक्सचेंज किए बिना। जो कि मैं हाल फिलहाल में नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए ये लगातार एक्सचेंज करने वाले हैं, और मेरे पास मज़े की बात यह है कि कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ये एक्सचेंज करने पर तुले हुए हैं। तो कौन सा मूव में चल सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये एक्सचेंज ही करना चाहते हैं। तो अपने रूक को इस पोजीशन पे बुला लेना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि हाल फिलहाल में मैं एक्सचेंज तो नहीं करना चाहता। तो क्या ये अपने रूक से मेरा रूक मारेंगे, ये देखना है मुझे। नहीं मारा, नहीं मारा, तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो रूक इस पोजीशन पे लेके आना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, कोई बात नहीं, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। तो सबसे पहले तो इनको एक चेक दिया जा सकता है दोस्तों, उसके बाद कोई आगे का मूव चलूंगा। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। ओह, मुझे चेक देना चाहते हैं तो अपना रुक एक कदम पीछे लेकर जाना है मुझे। बढ़िया। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेगी। मैच शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो क्या मैं क्वीन जिंदा कर पाऊंगा? हाल फिलहाल में तो कुछ बोल नहीं सकता, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव चलूं? तो अगर मैं रूक को उठाकर B1 पोजीशन में रख देता हूं तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे? मैच फंस गया है दोस्तों, क्योंकि जैसे मैं रुक को B1 पोजीशन पर रखूँगा, ये मेरा पॉन मार देंगे, तो सबसे पहले इनको एक चेक दे सकता हूँ, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे।
नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ। देखिए, ये अपना रूह की एक जिंदा करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि हाल फिलहाल में नहीं होने देना है। तो सबसे पहले एक चेक देना है, देखना है इनका मूव, और इस रूह को इस पोजीशन पे लेके आ जाना है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। क्योंकि इनके C6 वाले पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है और इनको एक चेक देना भी। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो ये मेरी चेक एंड मैट करना चाहते हैं क्या? तो इस पॉन को एक कदम आगे चल सकता हूँ जिससे कि चेक एंड मैट से बचा जा सके। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये मुझे एक चेक दे सकते हैं। बढ़िया खिलाड़ी हैं, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन एक ऑप्शन है कि मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। बढ़िया, और अपना एक रूक यहाँ रख सकता हूँ। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। एक चेक देना पड़ेगा सबसे पहले, बहुत ही ज़रूरी मूव। तो कौन सा मूव चलूँ? इस पॉन को मार सकता हूँ, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनको एक चेक और देना पड़ेगा क्या? एक चेक और देना है। अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक चेक और दे देना है दोस्तों, सबसे सही जो मुझे मूव लग रहा है वो यही है इस समय हाल फिलहाल में। और अपना रूक इस कंडीशन में रख लेना है। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो ऐसा कुछ मैं बोल नहीं सकता।
कौन सा मूव चलूँ मैं अपने रूक को? बढ़िया। तो हाल फिलहाल में एक काम कर सकता हूँ अपने, क्या इनको एक चेक दे दूँ? अगर चेक देता हूँ तो ये चेक बच जाएंगे, फिर एक चेक दूंगा फिर भी ये चेक बच जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। रूक को इस पोजीशन में रख देना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब मूव कौन सा चलूँ ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ? अगर इनको एक चेक दे देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। रूक इस पोजीशन पर रख लेना है, देखना है इनका मूव। तो हार तो अब लगभग निश्चित है, क्योंकि इनका क्वीन जिंदा हो चुका है और मैच पूरा मेरे हाथ से जा चुका है। तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक मुझे एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो यही मैं आपको बोल रहा था। कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे ये सोचना है अब। क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? अगर चेक दूंगा भी तो एक चेक तो देना ही चाहिए, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मेरे हाथों में अब कुछ है नहीं दोस्तों, हार तो निश्चित है। क्योंकि मैं अगर इनका रुख मार भी देता हूँ तो भी कोई फ़ायदा है नहीं। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। और इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की, क्योंकि मेरा क्वीन जिंदा हो गया। बहुत बढ़िया। तो मैं इस मैच को हारने की सोच रहा था, लेकिन इन्होंने बहुत ही बड़ी मिस्टेक की और क्वीन जिंदा हो चुका है। लेकिन क्या मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा? क्या मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा? नहीं, मैंने गलती की। देखिए, मैंने भी मिस्टेक की। मुझे अपने रुक से इनका B7 वाला रुक मार के एक चेक देना चाहिए था। बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की। तो मिस्टेक मैंने भी कर दी है। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं इनका एक रुक मारना चाहता हूं। क्योंकि जो मिस्टेक की है उस गलती की भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। उसके बाद अब कौन सा मूव चलूं? तो देखिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं इनको एक चेक दे सकता था और इनका एक रुक मार सकता था, तो जीत निश्चित तौर पर मेरी हो जाती, लेकिन मैंने गलती कर दी है। तो अब चेक कहां से दूं ये मुझे सोचना है। तो एक चेक और दे सकता हूं, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले इन्हें अपना ये रूक बचाना पड़ेगा, वरना इस रूक को मैं मार दूंगा। और यही इन्होंने गलती कर दी, क्योंकि एक रूक इनका मारा गया, एक चेक इनको और दूंगा और रूक मारा गया। बढ़िया। तो पूरा मैच मेरे हाथ में आ गया है। बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी थी, लेकिन वो मिस्टेक मैंने रिकवर कर ली है। बहुत शानदार। देखिए, एक गलती इन्होंने की और मैंने पूरा मैच पलट दिया। मैं लगभग हारने की कगार पे था दोस्तों। यही होता है चेस, एक गलती और गेम फिनिश। तो क्वीन जिंदा करने के बावजूद ये मैच हार गए। उम्मीद तो मुझे नहीं थी, लेकिन अब ये कुछ कर नहीं सकते। बढ़िया मैच। और एक इन्होंने मिस्टेक की, मेरा रुक मार दिया इन्होंने, देखा नहीं कि
और वो समझ गए कि मैच जीत नहीं सकते, छोड़ के जा चुके हैं। तो एक टाइम पर मैं डिप्रेस हो गया था कि ये मैच मेरे हाथ से चला जाएगा, लेकिन वही मैंने आपको बोला है कि लास्ट तक खेलिए दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है। तो मुझसे भी गलती हुई और उनसे भी गलती हुई और उनका क्वीन मारा गया। बहुत ही बढ़िया मैच और सीधा वो हार गए। तो बढ़िया खिलाड़ी थे, लेकिन अब आप इससे चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बात तो ये है कि उनसे गलती हुई। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।